टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इस नीति में कोई भी अपवाद नहीं होगा, यानी कि इस नीति से कोई बच नहीं पाएगा। जो ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों से जो भी जुड़ेगा, जो भी देश जुड़ेगा, तो उस पर जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उससे अतिरिक्त 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा और इस नीति से कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई छूट नहीं पाएगा, ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विशाल, ये तो बड़ी बात कह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स की जो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज है, अगर उनके साथ कोई देश खुद को जोड़ता है तो उसके ऊपर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा और इस मामले में इस पॉलिसी में किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। सीधे तौर पर एक ये कह सकते हैं कि धमकी दी जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन तमाम देशों को, अगर कोई ब्रिक्स के साथ जो एंटी अमेरिकन पॉलिसी का कोई समर्थन करता है तो उसे एक ये धमकी के तौर पर देखा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 10% अतिरिक्त चार्ज लगाएंगे। हालांकि वो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज क्या है, इसके बारे में कोई बहुत जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साझा नहीं की गई है। और अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज का अनाउंस किया था, जो ट्रेड डील तमाम देशों के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत जो चल रही थी, उस पर अब फाइनल वक्त आ चुका है। 7 जुलाई दोपहर 12 बजे जो अमेरिकन समय है उसके मुताबिक वो डील फाइनल होती जाएगी। टैरिफ का रेट तमाम देशों के साथ तय होगा और उसी में, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तमाम देशों ने सुधार की मांग की है। और इसके अलावा क्योंकि जिस तरह से टैरिफ को लेकर अमेरिका आगे बढ़ रहा है, तमाम देशों के लिए उससे मुश्किलें भी खड़ी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स में जो तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में एंटी अमेरिकन पॉलिसी का समर्थन करने वाले देशों पर वो 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। हालांकि इसके बारे में और ज्यादा जानकारी अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नहीं दी गई है।